हाय नमस्कार दोस्तों। ओम एबीसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नया ही कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसको 3M बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3M कंसेप्ट बोलते हैं। अब ये 3M कंसेप्ट है क्या? क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान में की स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और बाहर की यूनिट से जो है कंपेरिजन करने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उन्होंने छोटी छोटी बातों पे कार्य करना शुरू किया। तो जापान में टोयोटा कंपनी में ने एक 3M अपना ये कंसेप्ट लाया है, जिसमें छोटे छोटे जो वेस्टेज होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे जो वेस्टेज होते हैं, उनको देखने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए टोयोटा कंपनी ने 3M कंसेप्ट लाया। ठीक है। और इसको जो है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में 3M कंसेप्ट को लाया गया था सबसे पहले। ठीक है। अब ये 3M में सारे M का हम लोग अर्थ जानेंगे, क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहला जो है 3M का जो M होता है वो होता है मुर्रा। क्या होता है? मुर्रा। मुर्रा माने होता है अनइवननेस, माने असंतुलन। असंतुलन माने देखेंगे कि बहुत सारे कंपनी में देखेंगे, मशीन हो मैन हो, उस पर जो होता है अनबैलेंस हो जाता है। जैसे किसी मशीन का ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 लाख, तो उस पर अगर आप 2 लाख का जो पर डे का प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। कोई एक मेन पावर है, मेन पावर की कैपेसिटी है कि वो 6 घंटे में इतना काम करेगा, हाँ 6 घंटे में 10 काम करेगा, और उसको अपने 6 घंटे में 20 काम दे दिया, तो वो भी अनइवन आपका मुर्रा में आएगा। तो उसका क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा, जो काम होगा, वो क्या होगा, लॉस में जाएगा। ठीक है। तो ये मुर्रा का रीजन क्या होता है? मुर्रा का रीजन होता है लैक ऑफ प्लानिंग होता है। ठीक है। इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, माने जो काम आदमी कर रहा है उसका कैपेसिटी नहीं है, फिर भी आप उसको काम दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मुर्रा की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब आपका दूसरा है मुर्री। मुर्री, मुर्री में क्या होता है, अधिक भार। अधिक भार, आप किसी को क्या है, आवश्यकता से अधिक उसको कार्य दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मुर्री में आ जाए, अधिक भार हो जाएगा। तो ठीक है। कोई आदमी एक काम कर रहा है, कोई मशीन की कैपेसिटी है 5 लाख की, आपने उस पर अगर 10 लाख का पर डे का प्रोडक्शन लिया तो वो भी आपका वेस्टेज होगा। हो सकता है वो मशीन ख़राब हो जाए तो आपका रेगुलर का भी वो प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी, तो वो आपका मुर्री में आ गया। और तीसरा सबसे बड़ा जो है मुद्दा है, ये 3M का यह मुद्दा। मुद्दा माने वेस्टेज हो गया। क्या वेस्टेज? हम क्या है, बहुत सारे काम होते हैं जो हमारा मेन पावर करती, मशीन करती है, उसको एक ही काम को करने के लिए हमको एक मेन पावर लगती है, फिर भी हम उसमें 2 मेन पावर लगाए, तो हमारे एक मेन पावर का क्या हुआ, एक मेन पावर का तो हमारा ये वेस्टेज हुआ। तो ये हमारा हो गया मुद्दा। अब ये आपका वेस्टेज में देखेंगे तो मैं आप लोगों को आगे और बताऊंगा। ये जो वेस्टेज हमारे 8 प्रकार के होते हैं। क्या है? वेस्टेज 8 प्रकार के हमारे होते हैं। इनको एक छोटे से सिंपल में हमने एक सूत्र में बांध दिया है, जिसको टीम वुड्स आप कह सकते हैं। क्या? टीम वुड्स। टीम वुड्स में क्या है, ये टीम वुड्स का आपको मीनिंग में बता दूंगा। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन हो गया, दूसरा इन्वेंट्री हो गया, तीसरा मोशन हो गया, चौथा वेटिंग हो गया, पांचवा ओवर आउटपुट हो गया, ओवर ऑपरेशन हो गया, और ये डिफेक्ट हो गया। ठीक है। ये हमारे क्या है, वेस्टेज है। ये सारे क्या है, ये आपको वेस्टेज है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को ये टीम वुड्स के बारे में ये आपको बताऊंगा। अब देखिए, अगर ये 3M का हम जो कंसेप्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हम इसको ये कैसे लेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे हमारा क्या है, 6 टन मटेरियल हमको कहीं भेजना है। क्या? 6 टन हमको मटेरियल कहीं पे भेजना है, और एक ट्रक की कैपेसिटी जो 3 टन की है। क्या है? एक जो है ट्रक की कैपेसिटी 3 है। तो हमको अगर नॉर्मल में देखा जाए तो हमको 2-2 टन जो है उस पर 3-3 टन जो है एक एक ट्रक पे भेजना चाहिए। लेकिन हम तीनों का यहाँ पे आपको एग्जांपल बताएं दें कि हमारा वेस्टेज कहाँ हो रहा है। देखो, ये हमारा 6 टन मटेरियल है, एक ट्रक की जो है कैपेसिटी 3 है। तो अब देखो, पहला क्या है, 6 टन मटेरियल को हमने एक ट्रक में जो है 4 टन भेज दिया, दूसरे में 2 टन भेज दिया ना। एक ट्रक में 4 टन भेज दिया और दूसरे में कितना भेजा, 2 टन भेजा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया आपका मुर्रा का। असंतुलन हो गया। क्या हो गया, उस जो ट्रक में क्या हो गया, असंतुलन हो जाएगा।
जिस ट्रक पे 4 टन लदा हुआ वो कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपका प्लानिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये पहला आपका हो गया मुर्रा का एग्जाम्पल। 6 टन को हमने एक पे 4 कर दिया, दूसरे पे 2 टन के। अब दूसरे में देखिए 6 टन मटेरियल को उसी को हमने एक ही ट्रक में भेज दिया। क्या कर दिया हमने? 6 टन मटेरियल को एक ही ट्रक में भेज दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये आपका मुर्री को हो गया, अधिक भार को, ओवरबर्डन का हो गया। क्या हो गया? 6 टन मटेरियल को हमने एक ही ट्रक पे भेज दिया। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका मुर्री का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए तीसरा, 6 टन मटेरियल को हमने क्या किया? 2 टन 2 टन 2 टन 3 ट्रक में भेज दिया। किसमें? 3 ट्रक में। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ये 6 टन मटेरियल को हमने क्या किया? 3 ट्रक में। तो जहाँ की एक जो है ट्रक की कैपेसिटी 3 टन थी, हमने क्या किया? 2-2 टन भेज दिया। तो ये किसका जाना हो जाएगा? आपका मुद्दा को हो जाएगा। एक ट्रक हमारा क्या है? बेस्ट हो जाएगा, वर्थ हो जाएगा ना। और हमको भेजना क्या है? अगर देखा जाए तो सही तरीके में 6 टन को 3-3 टन में, 3-3 ट्रक में, यानी कि जो 3-3 टन में एक एक ट्रक में उसको भेजना था। तो ये हमारा आपका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। आपको तीनों का जो है मुर्रा, मुर्री और मुद्दा का हमने आपको जो सबका एग्जाम्पल दे करके समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।